हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.6 और इसमें जैसा कि हमारा प्रश्न संख्या दूसरा में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों प्रश्न करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोल रहा है हमारा प्रश्न संख्या दूसरा, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। आपको जो दिया गया कथन है ये पहला, दूसरा, तीसरा, इनको आपको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में इसको बदलना है। उसके बाद इसका यक्स और वाई का मान फाइंड आउट करना है, राइट। हल का मतलब होता है यक्स और वाई, जो भी वेरिएबल इसमें आप बना रहे मान रहे हैं उसका मान ज्ञात करना है ना। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग प्रश्न पढ़ें पहला, तो यहाँ पे बोल रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको परेशान करेगा अनुकूल, उसके बाद प्रतिकूल, है ना। फिर स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। धारा की चाल तो जान रहे हैं, स्थिर जल में तैरने की चाल, इन सभी के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे समझेंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अनुकूल क्या होता है। तो जैसे कि अगर मान के चलिए किसी नदी में पानी हमारा बह रहा है इस डायरेक्शन में, यानी जो पानी का चाल है वो इस दिशा में है ना। और हम मान लीजिए कि कोई नाव लेके जा रहे हैं, यहाँ पे ये कोई नाव है मान लीजिए, राइट, ये कोई नाव है हमारे पास। ये अगर हम लोग नाव इसी डायरेक्शन में लेके जाएं तो इसे कहते हैं हम लोग अनुकूल। अगर नाव की चाल और धारा की चाल एक ही दिशा में हो तो इसे कहते हैं हम लोग अनुकूल, राइट। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुकूल चाल। और अगर धारा की चाल इस डायरेक्शन में है और नाव लेके जाए हम, मान लीजिए कि नाव को मैं यहाँ पे रख के अगर बता दूँ, ये हमारा ये धारा का चाल है पानी के, और नाव जो है हमारा इसके विपरीत है, चाल इधर है धारा का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि नाव को हम लोग लेके आ रहे हैं विपरीत, हम लोग नाव को लेके आ रहे हैं इधर, है ना। तो ये क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है ना। उसी प्रकार अगर मान के चलिए अब नाव को ना लेकर अब हम ले लें, हम अपने को, चाहे अपने, हम लोग डेली लाइफ में जब हम लोग साइकिल लेके निकलते हैं तो आप देखे होंगे कि अगर हवा जो है पूर्व की दिशा में जाती है, हवा पूर्व की दिशा में बहती है और हम लोग साइकिल पर सवार होकर और हम लोग भी पूर्व की दिशा में ही जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि हवा भी अपना जो चाल है वो साइकिल में ऐड कर देती है। तभी क्या होता है कि साइकिल का गति तेज हो जाता है ना। अगर अब हम लोग क्या करें कि अगर साइकिल को, हवा इस डायरेक्शन में आ रहा है और साइकिल को हम लोग लेके चलें इस डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में, है ना, तो फिर क्या होगा कि साइकिल पर बहुत ज़्यादा हमें बल लगाना पड़ता है, जिसके कारण साइकिल आगे बढ़ता है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि साइकिल भी हमें रोक रहा है, कहीं ना कहीं हमारे चाल को घटा रहा है ना। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? अगर दिशा विपरीत होगा, दिशा विपरीत होगा एक दूसरे का, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रतिकूल। और प्रतिकूल में क्या होता है कि चाल घटने लगता है, यानी कि जो भी वस्तु हम लेके जा रहे हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में, तो चाल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार जस्ट इसमें अब आ जाते हैं, इसमें जो ऋतु का है हमारा धारा के अनुकूल, तो ऋतु नाम की कोई लड़की है, वो क्या करती है कि धारा के अनुकूल चलती है। धारा के अनुकूल चलती है का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में धारा जा रहा है, यानी पानी का जो चाल है, उसी डायरेक्शन में तैर रही है ऋतु। तो धारा का चाल और ऋतु का चाल दोनों का क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। मान लीजिए कि धारा का जो चाल है वो मान ले यक्स और ऋतु का चाल वाई मान ले, तो इन दोनों का योगफल हो जाएगा। तभी तो ये क्या होगा, ऋतु जो है बहुत जल्दी जल्दी चली जाएगी, है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग अनुकूल चाल, जब धारा के ही दिशा में ऋतु भी जाएगी तब। और प्रतिकूल किसे कहते हैं? प्रति मतलब विपरीत हो गया ना इसके, यानी कि धारा इस डायरेक्शन में बह रहा है, धारा का ये डायरेक्शन है
और ऋतु किस डायरेक्शन में आ रही है, तो इस डायरेक्शन में, तो इसे कहेंगे हम लोग प्रतिकूल। तो उम्मीद है ये अनुकूल और प्रतिकूल का किस्सा आपका कहानी खत्म हो जाता है ना। अच्छा, एक बात और समझना है कि हमारा चाल बराबर एक सूत्र होता है, चाल बराबर, इसे हमेशा याद करके रख लीजिएगा, ठीक। अगर ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं बढ़िया से, तो आप एक फॉर्मूला जरूर रखें ध्यान में कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब आपको अगर दूरी निकालना है तो समय जो है गुणा में है और इधर आएगा तो, सॉरी, ये भाग में है और इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, है ना। तो दूरी बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल में इस समय का गुणा हो जाएगा, यानी चाल गुणे समय हो जाएगा। उसी प्रकार अगर समय निकालना चाहते हैं तो समय को यहाँ पे लाइए, चाल को यहाँ पे रख दीजिए, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चाल हो जाएगा, है ना। तो यानी कि आपको खाली केवल एक फॉर्मूला कंप्लीट करना है, क्या, चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय, है ना। तो याद हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम लोग पढ़ते हैं और इसे कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है हमारे से, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। बोल रहा है कि धारा के अनुकूल, जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में जब ऋतु चलती है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल जाती है। बहुत बड़ी बात है, 20 किलोमीटर, है ना। अभी कितने घंटे में, 2 घंटे में तैर सकती है, कौन, ऋतु। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब देखिए चाल कितना घट गया, अरे सॉरी, दूरी कितना घट गया, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ना। क्योंकि प्रतिकूल होने के बाद क्या होता है, पानी भी अपना बल लगाना स्टार्ट कर देता है, जिससे जो भी व्यक्ति, जब वस्तु उसमें हम उसके विपरीत जब जाते हैं तो डायरेक्ट क्या करता है, उसके चाल को घटाना स्टार्ट कर देता है ना, रोकना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका चाल घटने लगता है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया रहता है ना ज्ञात करने के लिए, वही वाला हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग मानेंगे कि माना ऋतु की स्थिर जल में चाल हम लोग मान लेंगे यक्स तथा धारा की चाल हम लोग मान लेंगे वाई। तो ये चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं कि माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, तैरने की चाल यक्स है, यक्स किलोमीटर प्रति आवर्स है, यानी कि घंटा है, और धारा की चाल क्या है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों कि ऋतु की स्थिर जल में चाल जो है यक्स किलोमीटर प्रति आवर्स है और धारा की चाल कितना हो जाएगा, वाई किलोमीटर प्रति आवर्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, लेकिन हमें चाल इन दोनों का नहीं अभी यूज करना है ना। ये तो हमने मान लिया, ये बोला है जो कि ज्ञात करने के लिए, वो हमने मान लिया। लेकिन यहाँ पे अनुकूल की बात हो रहा है, अनुकूल और प्रतिकूल का। तो अनुकूल का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में ऋतु भी चल रही है, तब यानी कि धारा जो है पानी का वो भी सपोर्ट कर रहा है ना ऋतु का, तभी तो ये 20 किलोमीटर 2 घंटे में तैर जा रही है। तो यानी कि चाल दोनों का हुआ, किसका, ऋतु का और धारा का, दोनों का। तो हम लोग बोलेंगे कि ऋतु की अनुकूल चाल जो हो जाएगा क्या होगा, यक्स प्लस वाई, दोनों का जुड़ जा रहा है चाल, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है, ऋतु की अनुकूल चाल बराबर एक्स प्लस वाई, और प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत जब जाएगी तो चाल घटेगा ना ऋतु का, तभी तो ये क्या बोल रहा है इसमें कि उसकी इस प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। दूरी घट जा रहा है ना, क्यों घट रहा है, क्योंकि चाल कहीं ना कहीं धारा उसको घटा रहा है, तभी तो किसको घटा रहा है, ऋतु की चाल को। तो हमने क्या किया यहाँ पे, यक्स माइनस वाई कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, अब प्रश्न से क्या कह रहा है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शर्त नंबर पहला बोला ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी यहाँ पे समय दे दिया है 2 घंटा और दूरी कितना तैर रही है, 20 किलोमीटर। कब, जब धारा के अनुकूल रह रही है तब। तो धारा के अनुकूल यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि चाल बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने अभी बताया आपको, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब शर्त नंबर पहले के अनुसार देखा जाए, यहाँ पे शर्त नंबर फर्स्ट के अनुसार,
अब देखिए यही है आपका बेसिक, कुछ नहीं है और ये आपका बेसिक है। आपका अगर मर्जी ना करे तो ये वाला भी चीज़ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये वाला ठीक है। लेकिन हाँ, अनुकूल की जब बात होगा तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शर्त नंबर फर्स्ट के अनुसार क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो चाल हमारा क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल क्या है, यक्स प्लस वाई। तो चाल के जगह पे हम लोग रखेंगे यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी देखिए यहाँ पे 20 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 20 किलोमीटर। और समय कितना दिया हुआ है, 2 घंटा। तो समय बटा में है ना, तो बटा में 2 घंटा लिख देंगे। अब देखिए इसे कट करते हैं तो 10 बार में कट जाता है। सो यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। शर्त नंबर दूसरे के अनुसार चलते हैं हम लोग। शर्त नंबर सेकंड हमारा कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर, यानी कि अब की बार प्रतिकूल का चाल क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई ना। तो यहाँ पे रखेंगे चाल, हम रखेंगे यक्स माइनस वाई, राइट। और बराबर दूरी क्या है हमारा, तो बोल रहा है 4 किलोमीटर 2 घंटे में तैर सकती है। तो 4 किलोमीटर तो हमारा हो गया दूरी, और समय कितना लग रहा है, 2 घंटा। इसे कट करेंगे तो 2 बार में कटेगा। सो ये यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाता है 2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। अब देखा जाए तो समीकरण 1 में से खाली 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को, तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर है हमारा 10, और दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर है 2। ये देखिए अब जोड़ेंगे तो सिंबल नहीं बदलेगा, माइनस और ये प्लस कट जाएगा ना। x और x कितना हो जाएगा, एक ये और एक ये, 2x हो जाएगा ना। और 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। 2 से अगर कट करें हम लोग तो 6 बार में, यानी यक्स का जो मान है 6 आ गया। अब इस यक्स के मान को किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए चाहे 2 में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, x प्लस वाई इज इक्वल टू है हमारा 10। तो यक्स का मान कितना रखना है, 6। तो यहाँ पे रखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 10, यानी ये 6 प्लस में उधर गया तो माइनस में, y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 बराबर 4, राइट। तो देखा जाए यहाँ पर तो ऋतु की स्थिर जल में चाल जो है, यहाँ पे ऋतु की जो चाल है कितना आ जाएगा, ये हमने माना था यक्स किलोमीटर प्रति आवर्स है ना। ये होगा हमारा यक्स का मान कितना है, 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर तैर सकती थी। और मैं पूछूं कि स्थिर जल में ऋतु की चाल थी, है ना। अब धारा की चाल क्या हो जाएगा, तो धारा की चाल हमने माना था y, और y बराबर कितना आ गया हमारा, ये 4 किलोमीटर प्रति आवर्स है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 किलोमीटर प्रति आवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। उम्मीद है ये आपको समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है दोस्तों, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। तो बोल रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई काम है हमारा जिसे 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर उसे 4 दिन में कर लेते हैं। बोल रहा है फिर कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर उसे 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं काम को, है ना। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में अगर वो पुरुष को अगर वो दे दिया जाए काम, तो वो 1 दिन में कितना काम करेगा, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो दिया हुआ है लास्ट में ज्ञात करने के लिए, है ना, यहाँ पे क्या बोला है, एक अकेली महिला कितना समय लेगी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि माना एक अकेली महिला द्वारा लिया गया समय x है तथा पुरुष द्वारा लिया गया समय y है। तो यही लिख लेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों कि माना अकेली महिला, यानी एक अकेली महिला द्वारा लिया गया जो समय है वो x दिन लग रहा है उसको अकेले उसने काम को करने में, और अगर उसे पुरुष करना चाहे अकेला तो वो y दिन ले रहा है, राइट।
तो हमें यक्स और वाई का मान फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि कोई काम है हमारा, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 5 दिन में पूरा कर रहा है। तो उस काम को 5 भागों में विभाजित कर लेगा, है ना। तो वो काम को 5 भागों में, यानी कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये 5 भाग हो गया। तो मैं पूछूं कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो एक दिन में वो 1 ही भाग करेगा ना। एक दिन में तो 1 भाग करेगा, कितने का? तो 5 भाग का, यानी कि 1/5, 5 का वो 1 भाग कर रहा है, राइट। तो उसी प्रकार अगर देखना है यहाँ पर, मैं बोला कि ये पूरे को करने में इसे यक्स दिन लग रहा है, तो मैं पूछूं कि इसका एक दिन में कितना काम होगा, तो आप क्या बताएंगे? 1/x, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकेली महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा? 1 चाहे काम बराबर 1/x होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख डाला, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसलिए अकेली महिला एक दिन में काम कितना करेगी? तो यक्स दिन में पूरा काम कर रही है, तो एक दिन में कितना करेगी? उसका यक्स का 1 भाग, तो 1/x। उसी प्रकार पुरुष कितना करेगा? तो 1/y, क्योंकि पूरा कितना ले रहा है? y दिन। तो हम पूछे कि 1 भाग एक दिन में कितना करेगा, तो 1 भाग ना y का, तो इसलिए 1/y। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो पहला यहाँ पे ले लिया जाए कंडीशन में, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रश्न से, राइट। प्रश्न से शर्त नंबर पहला, शर्त नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों? ये हमारा शर्त नंबर फर्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर, अगर एक अकेली महिला एक दिन में 1/x काम करेगी तो 2 महिला कितना काम करेगी? 2/x, 2/x काम करेगी। और पुरुष एक अकेला पुरुष एक दिन में 1/y काम कर रहा है, तो मैं पूछूं 5 पुरुष कितना करेगा? तो 5 में इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 5/y काम करेगा 5 पुरुष मिलकर। अब देखा जाए तो दोनों मिलकर कितना समय ले रहे हैं, तो दोनों मिलकर ले रहे हैं हमारा 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैं पूछूं कि ये पूरा काम 4 दिन उसमें बांट दिया गया है ना, यानी कि 4 भाग कर दिया गया है। वो 4 दिन में कर रहे हैं जब, तो ये कितना भागों में बट गया? 4 दिन में बट गया है हमारा, राइट। 4 दिन में बट गया है दोस्तों। तो यहाँ पर कुल जो काम होगा वो 4 दिन का 1 भाग होगा। कितने का? 4 दिन का 1 भाग होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हो रहा है? एक दिन में काम कर रहे हैं, है ना। तो इन दोनों को मिलाकर 4 दिन में 1 भाग हमने किया, तो यहाँ पे हम लोग योग कर देंगे, क्योंकि दोनों ही मिलकर किया है ना, इसलिए। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, ये शर्त नंबर पहला हो गया। अब उसके बाद अगर हम लोग देख ले इसे शर्त नंबर पहला या समीकरण नंबर 1 कह देंगे, राइट। अब आगे देखते हैं। शर्त नंबर बोल रहा है कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर देते हैं। यहाँ पे देख लिया जाए तो शर्त नंबर सेकंड कह रहा है हमारा 3 महिलाएं, तो ये बताइए कि एक अकेली महिला एक दिन में कितना करेगी? 1/x, तो 3 महिलाएं कितना करेगी? 3/x, राइट। उसी प्रकार पुरुष जो है, एक अकेला पुरुष एक दिन में काम 1/y करेगा, तो हम पूछे कि 6 पुरुष कितना काम करेगा? तो 6/y। अब ये दोनों जो है कितने दिन में ये मिलकर काम कर दे रहे हैं? तो 3 दिन में उस काम को कर देते हैं। तो मैं पूछूं कि 3 दिन में जब काम कर देते हैं तो उसका 1 भाग कितना दिन में करेंगे? तो 3 का ही हमारा कितना भाग कर रहा है? 1 भाग, यानी काम कितना होगा? 1/3 होगा। और कब? ये जब 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर काम करेंगे तब। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि माना 1/x बराबर, इसे तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना होगा ना,
तो 1/x बराबर हम मान लेते हैं u तथा 1/y बराबर v मान लेते हैं, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखा जाए यहाँ पर तो 2 बटा में x है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 में x। इसके जगह पे हमने u लेट कर लिया है तो 2u हो जाएगा ना, है ना। तो अब आप समझ रहे होंगे मेरा बात। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हमने मान लिया कि 1/x बराबर u और इसके बराबर v, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 1 में x की जगह पे क्या रख देंगे, u रख देंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2u और प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 5v बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अब 4 का इधर भेज देते हैं हम लोग, तो ये गुना हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा 8u और फिर इसमें भी गुना होगा तो ये 20v हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 1, इसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं नाम। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा देख लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, तथा दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3v + 6 3u हो जाएगा, है ना। 3u + 6v बराबर हो जाएगा 1/3। अब 3 को इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 9u और 3 का इधर भी गुणा होगा ना, प्लस 18v बराबर क्या हो जाएगा 1। इसे समीकरण नंबर 4 दे दिया जाए। अब यहाँ पे लगा दीजिए विलोपन विधि एकदम आराम से, इसलिए विलोपन विधि से यहाँ पे लिख सकते हैं आप, विलोपन विधि से। बहुत आसान पड़ता है ये विधि, राइट, आपका जो भी मर्जी करे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 8u है और ये 9u है, तो हम क्या करें कि ये दोनों पोर्शन बराबर कर दें। तो यहाँ पे देखिए, ये 8 का अगर इसमें कर देते तो 9 8 72, इस 9 का अगर यहाँ पे कर दे तो 8 9 72 हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, समीकरण 3 में हमने 9 का गुणा किया और माइनस किया 4 में 8 का गुणा करके, राइट। तो अब देखिएगा यहाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने समीकरण 3 में किससे गुणा किया है 9 का, तो ये 9 8 72, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है हमारा समीकरण नंबर 3। तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, यानी 72u और फिर 9 का इसमें करेंगे तो 180 + 180v, फिर 9 का अगर इसमें 1 में करते हैं तो कितना हो जाता है 9 एकम 9, राइट। अब समीकरण 4 में हमने कितना से गुणा किया है 8 का, तो 8 9 72 72u और प्लस फिर हम लोग 8 का गुणा 18 में किए हैं तो 18 8 144 भी बराबर हो जाएगा हमारा कितना, तो 8 का जब 1 में करेंगे तो 8 एकम 8, राइट। अब देखिए यहाँ पे सिंपल एकदम है, यहाँ पे ये माइनस कर लेंगे क्योंकि समीकरण 3 में से 4 को घटाया ना, ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कट गया और ये बचेगा हमारा 36 भी बराबर, ये कितना बचेगा 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा ना, यानी 36 गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में, सो भी बराबर हो जाएगा 1/36। अब इस भी के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे हम लोग। समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या दिया हुआ है 8u + 20v बराबर 1, तो 8u + 20 और v का मान कितना है तो 1/36 है हमारा, और बराबर कितना है दोस्तों, तो हमारा 1 है बराबर। अब यहाँ पे देख लिया जाए थोड़ा सा, तो यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा और ये 4 9 36 हो जाएगा, यानी 8u बराबर कितना आ जाएगा 8u + 5/9 हो जाएगा हमारा, और इधर कितना हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, है ना। अब अगर ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, सॉरी ये 5/9 हो जाएगा ना, ये 5/9 हो जाएगा, ये प्लस का उधर गया तो माइनस में, यानी 8u बराबर 1 - 5/9 हो जाएगा। ये 9 एकम 9
और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 घटेगा तो 4, 4/9। अब देखिए यहाँ पे 4 गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा और भी अगर हम लोग समझना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार समझ लेंगे हम लोग। 8u बराबर हमारा 4/9 है, तो 8 गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में। सो u बराबर कितना आ जाएगा, तो 4/9 था और ये 8 को हमने भेज दिया तो 8 यहाँ पे आ गए, 4 दूना 8। यानी देखा जाए तो ये 1 ऊपर बचा ना, और 9 दूना कितना होगा 18। यानी u का मान कितना मिल गया, 1/18 मिल गया, है ना। अब देखा जाए तो u बराबर क्या माना था हमने, चूँकि u बराबर क्या माना था 1/x, 1/x बराबर 1/18 हो जाएगा। इसलिए x बराबर अगर निकालना चाहें तो x का 1 में कीजिए, 18 का 1 में, तो x बराबर आ जाएगा 18। उसी प्रकार हमने v बराबर निकाला था भी 1/36, कितना 1/36, और v बराबर क्या लेट किए थे 1/y, तो ये कितना हो जाएगा 1/36 हो जाएगा ना। तो y का 1 में करें और 36 का 1 में, तो y बराबर मिल जाएगा कितना 36। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने बोला था क्या आपको कि अकेली जो महिला है x दिन में काम करती है, यानी महिला जो है कितना दिन ले लेगी, ये हमारा महिला है, तो महिला द्वारा लिया गया समय ये कितना हो जाएगा x, और x बराबर कितना हो जाएगा 18 दिन। वहीं पर पुरुष के द्वारा एक दिन में जो काम है वो कितना है y, और y कितना है हमारे पास, तो 36 दिन। ये पुरुष है हमारा, है ना, पुरुष द्वारा किया गया काम या समय लिया गया, तो ये हो जाएगा 36 दिन। तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा।